और निर्भया मामले पर एक और खबर आपको दे दे। दोषी पवन ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। वारदात के वक्त नाबालिग होने का दावा किया, लेकिन हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है नाबालिग होने की याचिका। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि जिस तरह से पवन ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी याचिका, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए, अब वारदात के वक्त उसका कहना था कि वो नाबालिग था। इस दावे को सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। बातचीत करने के लिए सुशील पांडे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, एक सुप्रीम कोर्ट से दाखिल की थी याचिका और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। अब ये कहा गया है कि हाई कोर्ट से खारिज कर दी थी नाबालिग की याचिका, अब सुप्रीम कोर्ट में भी इसका दावा किया गया है। तो किस तरह से इसको देखें? क्या इस पूरे मामले को लंबा खींचने की कोशिश, फांसी को लंबा खींचने की कोशिश है, ये तमाम तरह की कवायद को देखकर लगता है? जी बिल्कुल नीलू, आप सही कह रही हैं कि इस पूरे मामले को लंबा खींचने की कवायद की जा रही है, क्योंकि अभी उनके वकील जो हैं उन्होंने कोर्ट में ये बताया है कि उन्होंने जुवेनाइल के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अभी हाल ही में पवन नाम के एक दोषी ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी और ये कहा था कि घटना के वक्त वो फिलहाल जुवेनाइल था, जो फिलहाल कंसीडर नहीं किया गया। हालांकि कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया था और एपी सिंह पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया था। लेकिन अब उसी फैसले को एपी सिंह, जो पवन के एडवोकेट हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, ऐसा उन्होंने कहा है। हालांकि इसमें तिहाड़ जेल की तरफ से कहा गया है कि इस मामले में उन्हें कोई जानकारी अभी फिलहाल नहीं मिली है, लेकिन इस मामले में एक बड़ा मोड़ और भी देखने को मिला है। वो पॉलिटिकली है कि कांग्रेस ये कह रही है कि जो आशा देवी है, निर्भया की मां नीलू, वो फिलहाल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली से लड़ सकती है। वो लगातार उनके संपर्क में है, लेकिन आशा देवी से जब हमने अभी बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मुझे राजनीति में जाने का कोई शौक नहीं है और मेरी किसी से बात नहीं हुई है, कल से मेरे पास मोबाइल भी नहीं है। तो जो तमाम कवायदे चल रही हैं कांग्रेस की तरफ से, वो सब झूठ है, ऐसा आशा देवी ने फिलहाल हम लोगों को ये बताया है। जी बिल्कुल सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी देने के लिए। तो खबर बता दें कि दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, निर्भया की मां को मिल सकता है कांग्रेस का टिकट। जिस तरह से हमारे संवाददाता भी बता रहे थे, केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं। सूत्रों के हवाले से एक खबर मिल रही है, आशा देवी को नई दिल्ली से मिल सकता है टिकट। दिल्ली विधानसभा चुनाव इस वक्त होने वाले हैं और कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपना उम्मीदवार बना सकती है। सुशील लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, जिस तरह से आप बता भी रहे थे कि अब कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आशा जी को टिकट भी दे सकती है, कितनी सच्चाई इस बात में? चलिए हम आपको बता दें कि इस वक्त एक और खबर आ रही है, निर्भया की मां को दिल्ली से कांग्रेस टिकट दे सकती है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, बताया जा रहा है कि केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं आशा देवी, जो निर्भया की माता हैं। लेकिन जिस तरह से सुशील भी बता रहे थे कि उन्होंने फिलहाल तो इस बात से डिनाई किया है, लेकिन खबर यही आ रही है, सूत्रों के हवाले से यही खबर है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपना उम्मीदवार आशा देवी को बना सकती है। निर्भया की मां है और कांग्रेस टिकट दे सकती है केजरीवाल के खिलाफ, उन्हें चुनाव मैदान में उतार सकती है। इस तरह की खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही है, लेकिन निर्भया की मां ने इस बात से डिनाई किया है, उन्होंने इससे साफ इनकार किया है। बातचीत करने के लिए रंजीता झा इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी है। सुशील भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीता, आपसे जानना चाहेंगे, जो खबर आ रही है, जो निर्भया की मां है उसको कांग्रेस उम्मीदवार बनाकर दिल्ली में उतार सकती है, कितनी सच्चाई इस बात में? तुमने क्या किया, लेकिन तुमको तो करनी नहीं। रंजीता, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है मुझे आवाज। जी रंजीता, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से खबर आई है निर्भया की मां को दिल्ली विधानसभा के लिए उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस उतार सकती है, क्या खबर आपके पास? जी देखिए नीलू, ये खबर कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक माना जाए। कांग्रेस ने एक बड़ी दाव चली है निर्भया की मां को, आशा देवी को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली से उतारने की। कांग्रेस के जो विश्वसनीय सूत्र हैं उनके हवाले से ये खबर हमारे पास निकल कर आई है और सबसे पहले न्यूज़ 18 ने इस खबर को फ्लैश किया है कि
निर्भया की मां को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस उतारेगी। लगातार जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस जो है वो पहले ही हार मान चुकी है नई दिल्ली के चुनाव में, विधानसभा चुनाव को लेकर के, लेकिन अगर कांग्रेस ये करती है और आज जब कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने वाली है उसमें अगर नई दिल्ली से उम्मीदवार आशा देवी होती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ये साफ कर देगी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के सामने कि कांग्रेस ने भी इस चुनाव को उतनी ही गंभीरता से लिया है और कांग्रेस भी बराबर की टक्कर देने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल, और इस वक्त हमारे साथ सुशील भी बने हुए हैं। सुशील, जिस तरह से रंजिता बता रही है कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आशा देवी को उतार सकती है नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस, आपकी कुछ बात हुई है आशा देवी जी से?